बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश आबाद और तंदुरुस्त रखे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ होने के साथ साथ आसान भी बहुत है। ये रेसिपीज़ जिसने बारिश में ये रेसिपीज़ नहीं बनाई उसने बारिश का सही मज़ा ही नहीं उठाया। अगर आप बारिश के मौसम में ये रेसिपीज़ बना लें तो ये मौसम के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी खुशगवार बना देगी। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है वो है आलू। हमारे पास हैं 2 अदद आलू। इनको धोकर इनका छिलका उतार लें। दोनों आलूओं को चारों साइड से अच्छी तरह छिलका उतारने के बाद अब इसको पानी में डालकर साफ़ कर लें। या पानी में आलूओं को धो लें। अब पानी से निकाल कर इसको खुश्क कर लें और फिर इसको ब्रीक कटर कर लें। इस साइज़ का ब्रीक कटर लें और इसके साथ इसको कटर कर लें। दोनों आलूओं को अच्छी तरह कद्दूकश करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें और चूल्हे पर बर्तन रखें और इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डालें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालें और इसको आधे मिनट के लिए फ्राई करें। जब ज़ीरा ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का कटा हुआ बारीक प्याज शामिल करें और इसको ब्राउन होने दें। जब प्याज जो है वो नरम और सुर्खी माइल हो जाए तो इसमें आलू जो हमने पहले कद्दूकश करके रखे हुए थे वो सारे इसमें डालें और इसको फ्राई करें। पहले इसको घी में मिक्स करें और फिर इसको इतना फ्राई करें कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब इसका यानी आलूओं का पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें मसाला जार डालना शुरू करें। सबसे पहले इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद इनको बारीक काट लें और फिर इसमें शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच या जायके के मुताबिक, अगर आप ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आधा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालें और साथ में नमक जायके के मुताबिक डालें। नमक डालने के बाद अब इसमें हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और साथ में खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद इस सब मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां कर लें। जब सारा मसाला जात अच्छी तरह यकजां हो जाए तो इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसमें हरे धनिए का छिड़काव करें और धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच डालने के बाद इसको इसमें मिक्स करें और उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। जितनी देर ये अमेज़ा ठंडा होगा इतनी देर आप एक लैदा बर्तन में 2 कप मैदा लें या इतना मैदा लें कि इसकी 4 चपातियाँ तैयार हो जाएं। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल लें। मैदे में 2 चम्मच घी शामिल करने के बाद अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक और घी को मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स करें।
जब घी जो है वो मैदे में खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालते जाएं और फिर इसको गूंदना शुरू कर दें। साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएं और साथ साथ इसको आटे की तरह गूंदते जाएं। अब इसको आम आटे की तरह गूंदें, खूब अच्छी तरह इसको गूंदें। जितना अच्छा ये गूंदा जाएगा इतनी ही अच्छी और मज़े की रेसिपी तैयार होगी। मैदे को गूंदने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। 10 मिनट के बाद इसको लें और इसको 4 टुकड़ों में तकसीम कर लें। मैदे के 4 एक साइज़ के टुकड़े बना लें। 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद अब एक हिस्सा उठाएं और इसको गोल घुमाकर पेड़ा बना लें। जैसे आम चपाती का पेड़ा तैयार करते हैं इसी तरह ये पेड़ा तैयार करें। चारों टुकड़ों को इसी तरह पेड़े तैयार करने के बाद अब इसको बेलना शुरू करें। नीचे मैदे का छिड़काव करें और इसके बाद पेड़े के दोनों साइड पर मैदा लगाने के बाद इसको पहले हाथ की मदद से फैला लें और फिर इसको बेलना शुरू करें। इसको आम चपाती की तरह बेलते जाएं। जिस तरह आम चपाती बेलते हैं इसी तरह इसको बेलकर गोल और हमवार कर लें और इतनी ही पतली जो है वो इसको बेल लें। देखें ये हमारी चपाती जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह चारों चपातियाँ तैयार कर लें और फिर चूल्हे पर तवा या पैन जो भी आपके पास है वो रखें। तवा गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच मक्खन लगाएं या इतना मक्खन लगाएं कि ये तवे के ऊपर अच्छी तरह जो है वो चिपक जाए, यानी तवे जो है वो मक्खन से तर हो जाए। अब इसमें चपाती जो हमने तैयार करके रखी है वो इसके ऊपर डाल लें और इसको दरमियानी आंच पर पकने दें। जब एक साइड से चपाती पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। ख्याल रहे कि चपाती को फुल नहीं पकाना बल्कि इसको हाफ पकाना है। 1-2 दफ़ा इसके साइड चेंज करें और इस तरह इसके चपाती तैयार करके उतार लें। इसी तरह चारों जो है वो तैयार कर लें। अब एक चपाती लें और इस पर केचप 1 चम्मच डाल लें। सारी चपाती के ऊपर केचप डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से सारी चपाती पर फैला लें। इसको खूब अच्छी तरह चपाती के ऊपर फैलाने के बाद अब इसके आधे हिस्से पर आलू का मेज़ा जो हमने तैयार करके ठंडा होने के लिए रखा हुआ था वो लें और इसके आधे हिस्से पर वो फैला दें। इसको चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको खूब अच्छी तरह हमवार कर लें। अब बाकी आधा हिस्सा लेकर इसके ऊपर फोल्ड कर लें। बिल्कुल इस तरह देखें। अब 2 तह में ये चपाती को बनाने के बाद अब हम दोबारा तवा जो है वो ऑन करते हैं। तवे को गर्म करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच मक्खन लगाएं और मक्खन जब खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें जो हमने चपाती फोल्ड करके मेज़े से बाहर के रखी हुई थी अब इसके ऊपर रखें और इसको फ्राई होने तक पकाएं। अब इसको दरमियानी आंच पर खूब अच्छी तरह पकाएं और साथ में इसको हरकत देते जाएं ताकि चपाती जो है वो अच्छी तरह एक साइड से फ्राई हो जाए। हाथ की मदद से इसको अपनी जगह से हरकत देते जाएं और इसको फ्राई खूब अच्छी तरह फ्राई करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसका इजहार एक अच्छे से कमेंट्स में ज़रूर पेश करें ताकि मुझे आपके ख़यालात जानकर खुशी हो। जब
हाफ साइड से ये पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और फिर दोबारा मक्खन जो है वो तवे के ऊपर लगाएं और दूसरी साइड जो है वो भी इसमें फ्राई करें। यानी इसकी साइड बदलने के बाद आप इसको दोबारा दूसरी साइड को भी मक्खन में फ्राई करें और पहले की तरह इसको हरकत देते जाएं, हाथ से या किसी भी चीज़ के साथ इसको हरकत देते जाएं ताकि ये अपनी जगह से हरकत करने पर अच्छी तरह ये जो फ्राई हो जाए और जले ना। अब दोनों साइड से एक दो दफ़ा इसको अल्टी पल्टी करें। देखें जब दोनों साइड से बिल्कुल इस तरह की ब्राउन हो जाए यानी फ्राई हो जाए तो इसके निकाल लें। हमारी जो है वो मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज तैयार हो चुकी है। अब दूसरे जो है वो पीस बनाने से पहले तवे को अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि मक्खन की वजह से जो इसमें जलन यानी कालक बनी है वो इसके ऊपर ना लगे। साफ़ करके दूसरा पीस इस पर बनाएं। देखें चारों पीस इसी तरह तैयार करें। बहुत ही मज़े के और टेस्टी रेसिपीस है और इंशाल्लाह आप बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दें, या फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।